बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये आफ्ताब ने सवाल किया है कि सर ये पजेसिव नाउन भी होते हैं क्या? हाँ, जिस तरह पजेसिव प्रोनाउन है तो आप बना सकते हैं, पजेसिव नाउन भी होते हैं। ठीक है बेटा। अब पजेसिव नाउन किस तरह होते हैं ये भी समझ लें आप। पजेसिव नाउन, नाउन दैट शो ओनरशिप, वो नाउन दैट शोज ऑनरशिप, क्या शो करते हैं? ऑनरशिप को शो करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये पजेसिव नाउन है। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन तो है लेकिन नाउन भी होते हैं। जैसे आप कोई भी प्रॉपर नाउन लिखें, प्रॉपर नाउन की जो पोजीशन होगी या कॉमन नाउन की जो पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे कि वो पजेसिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं सुंदर्स बुक, सुंदर की किताब, तो ये सुंदर्स जो है ये क्या हमारे पास है? ये पजेसिव नाउन है, क्योंकि ये अपोस्ट्रोफी के साथ जो एस आ रहा है यही शो करता है पोजीशन को। इसका मतलब क्या होता है? इसके साथ जो ए आता है उसका या की के या की, सुंदर की, सुंदर का या सुंदर के। ठीक है बेटा। तो ये जो नाम के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएं, जैसे मैं लिखूं आमनाज, आमनाज मोबाइल, आमना का मोबाइल, तो जो आमनाज जो है वो हमारे पास क्या है? पजेसिव नाउन है। ठीक है बेटा। और ये अपोस्ट्रोफी जो एस लगा रहे हैं ये मोस्टली हम लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगा। जैसे कुर्सी की टांग होगी तो हम चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेग ऑफ चेयर बोलेंगे, नॉन लिविंग में नहीं लगाएंगे इसको। इस तरह से ये तो प्रॉपर होंगे। इस तरह मैं बोलूं लड़के की टोपी तो मैं लिखूंगा बॉयज, बॉयज कैप। ठीक है बेटा। इस तरह मैं लिखूं गर्ल्स, गर्ल्स ड्रेस, इस तरह से। तो गर्ल्स, बॉयज, आमना, सुंदर, ये क्या हमारे पास पॉजेसिव नाउन है। ये क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव नाउन कहलाते हैं। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है, जब सिंगुलर होगा तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस आएगा। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन होगा तो फिर अपोस्ट्रोफी जो है, ऐसा पिलर जिसके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ हो पिलर के साथ, तो हम अपोस्ट्रोफी बाद में लिखेंगे। जैसे ये बॉयज में लिख दूं, लड़कों की टोपियां लिखूंगा तो बॉयज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी में यहां पे लगाऊंगा बॉयज केप या कैप्स। लाजमी नहीं केप, केप भी लिख सकता हूँ, कैप्स भी लिख सकता हूँ। तो आप याद रखें, देखो बॉयज जो पिलर है, पिलर के साथ एस आ जाए, पहले से एस मौजूद है तो तब आपको अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगानी है, एस के ऊपर लगानी है, एस से पहले नहीं लगानी। जैसे गर्ल्स तो क्या लगेंगे गर्ल्स यूं करके और यहाँ पे लगानी अपोस्ट्रोफी, गर्ल्स यूनिफॉर्म। ठीक है। जैसे बॉयज कॉलेज, तो बॉयज लिखने के बाद यहाँ पर अपोस्ट्रोफी, उसके बाद कॉलेज होता है। लेकिन यहाँ पे भी लिखा नहीं जाता, हम लिखते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर है। जैसे गर्ल्स कॉलेज, एस अपोस्ट्रोफी देन कॉलेज। ठीक है बेटा। इस तरह से। अब अगर कुछ ऐसे प्रोनाउन जो जैसे नाउन है उसका जो प्लूरल जो है वो किससे नहीं, एस से नहीं बनता, तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे। आदमी जैसे एम ई एन लगाते हैं, आदमियों की, मैंस, मैंस वॉइस, आदमियों की आवाज। तो देखो ये मैन जो प्लूरल है लेकिन इसमें पहले एस नहीं है, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगाना है। अगर ये एस है तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगानी है, और सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगाना है। और ये हमेशा लिविंग चीजों के लिए ही अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव नाउन कह सकते हैं। ये हमारे पास है पॉजिटिव नाउन। आफ्ताब समझ में आ गया आपको? समझे हो? गुड। उसके बाद हमारे पास कौन से नाउन है? ये तो पहले भी डिस्कस किए हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, वही नाउन है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये आपको पता है और बेसिक क्लास में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। और ये किसकी टाइप है? कॉमन नाउन की टाइप है, कॉमन एब्स्ट्रैक्ट ये वगैरह, कॉमन नाउन की टाइप। अब काउंटेबल नाउन वो हैं जिसके साथ क्या लगा सकते हैं? नंबर लगा सकते हैं हम, नंबर प्लस नाउन। जिसके साथ नंबर प्लस नाउन लगाएंगे वो हमारे पास काउंटेबल होगा। जैसे वन बुक, ठीक है, तो टू बुक्स हो सकता है, तो ये काउंटेबल है। फाइव बाइक्स हो सकता है,
फ्री कंप्यूटर्स हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वी आर डिस्कसिंग, दो तरह के नाउन है बेसिस ऑफ नंबर पर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में क्या होता है कि हम इसको, अब ये काउंटेबल जो होते हैं इसके साथ क्या होता है, इसके प्लूरल बनते हैं, और जो अनकाउंटेबल जो होते हैं ये ओनली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, मतलब सिंगुलर से इसके प्लूरल नहीं बनते। और उसके बाद जो अनकाउंटेबल जो है उसके साथ हम नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है, उसके साथ नाउन आता है, सिर्फ नाउन्स नहीं होता है, एस नहीं आता, जैसे यहाँ एस भी आ रहा है, बगैर एस के भी आ रहा है, 1 और 2, उसमें से नहीं है, उसमें सिंगल ऐसी ऐसी चीज आएगी। जैसे यू कांट राइट मिल्क विथ नंबर, आप नहीं लगा सकते, या नंबर 2 3 4 5, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह ऑयल में लिखूं, नहीं लगा सकते आप जूस लिखूंगा मैं, नहीं लगा सकते, आप वाटर लिखिए, नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बेसिक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नंबर नहीं लग रहा होता जिसके साथ, वो होते हैं अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसका नंबर लगता है वो काउंटेबल होता है। तो आपने एक बार याद रखना, जैसे आप कहते हैं स्टार अनकाउंटेबल है, ऐसे नहीं है, स्टार हो सकता है 5 स्टार्स, ये काउंटलेस हैं, गिनने में बेशुमार हैं, काउंटलेस हैं लेकिन काउंटेबल हैं। काउंटलेस अलग चीज है, अनकाउंटेबल अलग चीज है। काउंटलेस मतलब बेशुमार, बहुत ज्यादा। अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सकते, तो स्टार जो है उसको आप 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं साथ, दीज आर काउंटेबल्स। ठीक है बेटा, तो ये काउंटेबल नाउन है और उस तरफ अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। काउंटेबल के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, और उसके साथ क्या लगाते हैं, हम नंबर लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये नाउन का जो टॉपिक जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप जितने भी नाउन हैं उसको आप रिपीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है मैं एक नाउन का टेस्ट लूंगा, तो उसमें आप उसकी अच्छी तरह से तैयारी आप पहले से कर लें। ठीक है, काइंड ऑफ नाउन जितने मैंने पढ़े हैं उसका एक टेस्ट होगा। इसके बाद ये जो 2 दिन में आपको दे देता हूँ, 2 दिन के बाद इसका हम टेस्ट करेंगे। तो आप जितने भी नाउन की मैं टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी आप मतलब अपने पास अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, तो टेस्ट से पहले कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।